एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्ड अकेडमी। एचडीएफसी बैंक ने 2023 में अपने पॉपुलर क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी रिगैलिया का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया था, एचडीएफसी रिगैलिया गोल्ड। अब इस कार्ड को लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है और आज हम इस वीडियो में इसके फीचर्स और बेनिफिट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां से जाकर अप्लाई करें एंड चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही देखेंगे कि टाइम के साथ इस कार्ड में क्या नए चेंजेस आए हैं और क्या ये कार्ड वैल्यू फॉर मनी कार्ड है या नहीं। लेट्स बिगिन। तो इस कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 2500 रुपए प्लस जीएसटी। रिन्यूअल फी वेवर की बात करें तो अगर आप पिछले साल 4 लाख रुपए का मिनिमम खर्चा करते हैं तो आपकी एनुअल रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है 100%। अब अगर वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो आपको 2500 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर मिलता है, लेकिन रिन्यूअल फी पे करने पर आपको कोई रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आपकी ज्वाइनिंग फी तो रिकवर हो ही जाती है। अब बात करते हैं इस कार्ड के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो आपको मेन बेनिफिट मिलता है लाउंज एक्सेस का। आपको इंडियन एयरपोर्ट टर्मिनल पर 12 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं 1 साल में, और आपको ओवरसीज एयरपोर्ट्स पर भी लाउंज एक्सेस मिलते हैं थ्रू प्रायोरिटी पास। आपको प्रायोरिटी पास के थ्रू 6 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलते हैं 1 साल में। ध्यान रखें, अनलाइक काफी सारे कार्ड्स, आपको प्रायोरिटी पास के लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है जब आप कार्ड एक्टिवेट होने के बाद 4 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। आप प्रायोरिटी पास अपने लिए और एड ऑन कार्ड होल्डर के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन आपको साल में मैक्सिमम 6 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस ही मिलेंगे और ये लिमिट एग्जॉस्ट करने के बाद आपको पर विजिट का $27 प्लस जीएसटी पे करना होगा। एक और बेनिफिट जो मिलता है वो है एयरपोर्ट पिकअप या ड्रॉप का। तो अगर आप स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं तो आप एक उबर का वाउचर जनरेट कर सकते हैं, जिससे एयरपोर्ट पर पिकअप या ड्रॉप की फैसिलिटी के लिए अवेल कर सकते हैं। नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स के बाद चलिए बात करते हैं स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। स्टार्ट करते हैं बेस्ट रिवॉर्ड रेट से। तो आपको हर 150 रुपए पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज, इंश्योरेंस एंड एजुकेशन। ध्यान रहे, फ्यूल, ईएमआई, कैश विड्रॉल एंड वॉलेट लोड्स, रेंटल पेमेंट्स एंड गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन पर आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और एक और पॉइंट को नोट करें कि मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं आप इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन पर एक दिन में, और ग्रोसरी ट्रांजैक्शन पर एक कैलेंडर मंथ में 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का कैप है। बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स के बाद बात करते हैं एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स की। तो आपको इस कार्ड पर कुछ सिलेक्ट मर्चेंट्स, ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म पर 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं 150 रुपए के खर्चे पर, और ये ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म्स है मार्क्स एंड स्पेंसर, मिंत्रा, रिलायंस डिजिटल और नाइका। और ये जो 5x पॉइंट्स मिलते हैं इन ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म पर एक कैलेंडर मंथ में कंबाइंड 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का कैप है। 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के बाद आपको बेस रिवॉर्ड रेट के हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। अब एक्सेलरेटेड पॉइंट्स के बाद बात करते हैं स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन बेनिफिट्स की। तो कार्ड इशू होने के 90 दिन के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको स्विगी वन की मेंबरशिप मिलती है एंड 1 साल की एमएमटी ब्लैक एलीट मेंबरशिप मिलती है। स्विगी वन में आपको अनलिमिटेड फूड डिलीवरी, मेंबर ओनली डिस्काउंट, नो सर्ज चार्जेस एंड स्विगी जिनी पर डिस्काउंट मिल जाता है। अब अगर बात करें एमएमटी ब्लैक एलीट मेंबरशिप की तो आपको कुछ सिलेक्ट होटल्स बुकिंग्स पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है और फ्री रूम अपग्रेड्स, अर्ली चेक-इन्स, डिस्काउंट ऑन फूड एंड बेवरेजेस सिलेक्ट होटल्स पर मिलते हैं। ये दोनों मेंबरशिप आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही मिलती हैं। इसके अलावा आपको कुछ और स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन्स भी मिलते हैं। तो अगर आप एक कैलेंडर क्वार्टर में 1.5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 1500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलता है एंड ये गिफ्ट वाउचर आप मैरियट, मिंत्रा, मार्क्स एंड स्पेंसर या रिलायंस डिजिटल में से किसी एक का चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कार्ड एनिवर्सरी ईयर में 5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको एक 5000 रुपए का फ्लाइट वाउचर मिलता है, और अगर आप 7.5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको एक और 5000 रुपए का वाउचर मिलता है। तो ये थे इस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। अब बात करते हैं जो आपने रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न किए हैं उनको आप कैसे रिडीम कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये ध्यान रखें कि रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी होती है 2 साल की। अब बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या रिडेम्पशन ऑप्शन है। तो अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैशबैक में यानी कि स्टेटमेंट क्रेडिट में रिडीम करते हैं तो आपको 1 पॉइंट की वैल्यू मिलती है 20 पैसा। आप मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं कैशबैक में एक कैलेंडर मंथ में। अगर आप इन पॉइंट्स को प्रोडक्ट कैटलॉग या वाउचर्स के अगेंस्ट रिडीम करते हैं तो आपको 1 पॉइंट की वैल्यू मिलती है 35 पैसा। आप कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स और वाउचर्स पर उसकी वैल्यू का 70% ही पॉइंट से पे कर सकते हैं, बाकी का 30% आपको अपने कार्ड से पे करना होगा। आप इन पॉइंट्स को प्रीमियम ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स कैटलॉग के अगेंस्ट भी रिडीम कर सकते हैं। आपको वहां पर 1 पॉइंट की वैल्यू अप टू 65 पैसा मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि
कि आप इन पॉइंट्स को स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पर फ्लाइट्स और होटल्स के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। इस केस में आपको 1 पॉइंट की वैल्यू मिलेगी 50 पैसा, पर आप फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग्स की वैल्यू जो है उसका 70% ही पॉइंट से पे कर सकते हैं। आपको बाकी का 30% अपने कार्ड से ही पे करना होगा। आप एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग्स के अगेंस्ट एक कैलेंडर मंथ में। लास्ट रिडेम्पशन ऑप्शन है कि आप इन पॉइंट्स को एयर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 पॉइंट से अराउंड 0.5 माइल की वैल्यू मिलती है। आप इन पॉइंट्स को सिंगापुर एयरलाइंस के क्रिसफ्लायर और इंटर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप वहां से जाकर अप्लाई करें और चैनल को सपोर्ट भी करें। इसके अलावा और भी कई सारी एयरलाइंस हैं जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज, एयर कनाडा, इतिहाद एक्सेट्रा, जिसके साथ पार्टनरशिप है HDFC बैंक की। आप वेबसाइट पर जाकर रेशियो चेक कर सकते हैं। तो ये थे HDFC रिगेलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट्स। फीचर्स जैसे कि जो सेलेक्ट मर्चेंट्स पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और साथ में जो माइलस्टोन बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन अभी भी हमारे हिसाब से नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में कोई मूवी का बेनिफिट हो सकता था। और स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो 5x मर्चेंट्स जो हैं वो थोड़े बेटर हो सकते थे, जैसे कि Amazon हो सकता था या कोई ग्रोसरी प्लेटफॉर्म जैसे कि बिग बास्केट या ब्लिंकिट भी हो सकता था। बट हाँ, स्विगी का इंस्टामार्ट भी यूज कर सकते हैं तो वो भी ठीक है। इस कार्ड का मिनिमम रिटर्न रेट है 0.5%। इन रियल लाइफ आप अराउंड 2.5 से 3% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा और अगर रिटर्न में इंप्रूवमेंट हो जाता तो ये कार्ड काफी अच्छा हो जाता। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्ड को रेट करेंगे 3/5। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सपोर्ट करें कार्ड अकेडमी।